जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं 2 एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जेन्युइन रिक्वेस्ट आया किसी डिवोटी का। उनका थोड़ा सा ये था कि नहीं आप इसे सुनाओ। तो हालांकि आई वॉज बिज़ी विद सम ऑफ माई वर्क, लेकिन मैं उसे छोड़ के अभी रिकॉर्ड करी हूँ एंड एज इट इज़ मैं डाल देना है मैंने। जब भी वीडियो रेडी होगा आपके पास पहुँच जाएगा, चाहे वो कितने भी रात को क्यों ना हो। तो अभी मैं आपको ये एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हैं। एंड ईमेल आईडी बहुत स्ट्रेंज है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें नहीं पता था कि एक दिन इस पर इस तरह से अनुभव वगैरह सुनाए जाएंगे। ये बस मजाक मजाक में इस चैनल को बना दिया गया था। मतलब चैनल नहीं बनाया गया था, वो ईमेल आईडी बस यूं ही ऐसे ही मजाक मजाक में बन गई थी। हार्डली डिड आई नो देन कि किसी दिन उस पर इस तरह से बाबा के अनुभव या किसी भी भगवान की कुछ भी चीज़ें बताई जाएंगी। सो सिंस आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, तो बस इसलिए एक स्ट्रेंज ईमेल आईडी है, बट स्टिल सही ईमेल आईडी पर आप मेल भेज सकते हैं। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी अन्य डिवोटी का है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए लगा रही हूँ कि पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद मेरे से बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए जिसमें सबको कन्फ्यूजन हो गया था कि वो मेरा है। एंड अ लॉट ऑफ क्वेरीज वेर देयर। एंड ऑल्सो कि मैं डिवोटीज़ को जनरली एनोनिमस रखती हूँ, तो मेरा ये एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कौन है क्या है वो आइडेंटिटी शुड नॉट मैटर, ओनली द बाबाज ग्रेस शुड मैटर टू यू ऑल। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सुंदर अनुभव। मैं शिरडी वाले साईं बाबा को बहुत मानती थी। बाबा मेरी ज़िंदगी के सब कुछ थे और बाबा की ही पूजा का वो चमत्कार कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए कि मेरी शादी भी हो पाई थी। मैंने ना बाबा के पूरे 1 साल तक गुरुवार के व्रत किए थे और जब शादी हो गई तब जाकर मैंने उद्यापन किया था। तरीका विचित्र था पर मैंने यही किया था। मेरी ज़िद थी कि बाबा करवा दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत परेशान हो रहे थे। अब मेरी शादी एक बाबा की कृपा से अच्छे इंसान से तो हो गई, पर वो एक साधारण सा व्यवसाय करते थे। उनका शौक था, है, आज भी है। उस वक्त हुआ ये कि मेरी शादी हुई थी तो मैं ऑलरेडी ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स कर रही थी, तो मैं भी पार्लर में छोटा बहुत काम कर लेती थी। और मैंने शादी के बाद जो दूसरा व्रत किया था वो मैंने किया था अपने जॉब के लिए कि बाबा मेरी भी अच्छी अर्निंग होती रहे, कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़े। अभी ये था कि मेरी जहाँ शादी की गई थी यहाँ मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड एक ही मतलब ये हैं, इनके कोई भाई बहन नहीं हैं। तो ये जिस शॉप में काम कर रहे थे उसका सेल बहुत कम रहता था, बहुत ज़्यादा। उसका कारण ये था कि ये दुकान जो था ये गली के अंदर था, तो यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे उतना। रोड भी टूटा है, ये है वो है, तो ऐसे में लोग नहीं पहुँच पाते थे। तो बहुत कम लोग जो जानते थे तो वो लोग आते थे। तो हमेशा घर पे पैसे की तंगी रहती थी। पर हाँ, अभी यहाँ ये था कि मेरे पास इतने कस्टमर्स थे जान पहचान के कि मुझे मेहंदी लगाने का, मेकअप करने का ऑर्डर बहुत रेगुलरली आता था और मैं आसपास के एरियाज़ में जाकर करती थी। अभी स्थिति ये थी, दुकान इतना ख़राब चलता था कि मेरे हस्बैंड और ससुर जी मिलकर 30 से 35 हज़ार कमा ले, या बहुत जिस महीने बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई तो 40 हज़ार 2 लोग मिलके कमा ले, तो वही बहुत रहता था। और हम 4 लोगों का घर था। और जो है कि मेरे ससुर जी की माँ भी ज़िंदा थी, वो भी ओल्ड थी। ऐसे में मतलब कि 4 नहीं 5 कह लीजिए, वो ज़्यादातर समय यहीं रहती थी। तो सबके एक्सपेंसेस भी रहते थे, इतना पैसा पता भी नहीं चलता है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा समय से जाना, रात तक रहना आना। कस्टमर के साथ भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, पर बावजूद उसके वो लोकेशन इतना ख़राब था कि वहाँ कभी बिज़नेस हो ही नहीं पाता था। और मैंने देखा है, मैं जब भी वहाँ गई हूँ, ये तो पता नहीं इतने साल वहाँ कैसे रह गए, मैं तो नहीं रह पाती उतने नकारात्मकता में। बिल्कुल शेडेड एरिया था, धूप वगैरह कुछ नहीं आना। उधर जितने दुकान वाले थे सब मुंह बना के बैठते थे और बहुत लोगों का इन आई थिंक 7 या 8 सालों में दुकान बंद होते हमने देखा है। बट क्योंकि ससुर जी के समय से था तो चलिए कुछ ना कुछ तो कस्टमर्स थे कि आ जाते थे, सेल हो जाता था थोड़ा बहुत।
बाय द वे इनका कपड़ों का दुकान है। तो अभी क्या हुआ ना कि मैं बाबा की पूजा करती थी, मैंने खुद के लिए बाबा से प्रेयर किया, और बाबा की आप ऐसी लीला देखिए कि उसके बाद पर डे मुझे इतने काम मिलने लगे कि मैं नहीं भी तो पर डे 800 से 1000 रुपये कमा लेती थी। तो मेरी अकेले की जो कमाई होती थी ना, कभी 28, और कभी शादी वगैरह का सीज़न रहा तो बहुत ज़्यादा, जितना कि ये 2 लोग मिलके कमा रहे हैं कभी कभी उसको उससे भी ज़्यादा आगे हो जाता था। तो फिर इस कारण से जो है मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जो मेरे फादर इन लॉ कमा रहे होते थे उसमें से कुछ उतना नहीं मांगते थे, जो मिला वो लिए, नहीं तो नहीं लिए। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, वो समझते थे, सब समझते थे, पर वो भी क्या कर सकते थे, जैसा होता वैसा होता। तो मैं जितना साईं बाबा से अपने लिए प्रेयर करती, मेरी सारी विशेस फुलफ़िल होती जाती थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये देखते कि वो कितना भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, कृष्ण जी की, सब की कर रहे हैं, पर उनका कोई भी पूजा जो है वो सार्थक नहीं हो रहा था। हर पूजा के बाद भी चैलेंजेस पर चैलेंजेस आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि साईं बाबा सिर्फ तुम्हारी सुनते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ एक बार जो है वो बाबा के आगे नमस्कार करके एक बार पूजा करना शुरू कीजिए, आपका भी सब ठीक होगा। पर वो ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो शायद मंदिर भी भटक चुके थे, कुछ नहीं हुआ था, मेहनत करते थे, वो उसी पे विश्वास करते थे, वो भी नहीं हो रहा था। और हमारा भी एक समय ऐसा आया था कि ये लोग सोच रहे थे कि हम अब ये दुकान क्लोज़ कर देते हैं, कोई और जगह देखते हैं। कहीं उतनी बात बन नहीं पा रही थी, या रेंट बहुत ज़्यादा हाई था, और कोई गारंटी नहीं था कि वहाँ जाके भी दुकान चलेगी कि नहीं, और ऑलरेडी यहाँ जो थोड़े बहुत कस्टमर्स हैं वो भी चले जाते, तो पता नहीं क्या होता। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इन लोगों के, तो अभी तक हो नहीं पा रहा था कुछ भी। उसी दौरान की बात है कि एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप, ऐसा है कि बाबा की पूजा करना शुरू कीजिए मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि अगर बाबा है ना तो उनसे कहो कि वो आए, अगर वो आएंगे हमारे घर पर तो मैं इनकी पूजा ज़रूर करूँगा। मेरे हस्बैंड ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मैं साईं बाबा की जो पूजा करती थी वो एक बहुत छोटे से फ़ोटो में करती थी, वो बहुत छोटा सा फ़ोटो था जिससे मैं करती थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनका ये कहना था कि क्योंकि बिज़नेस इतना कम चल रहा था तो वो कुछ भी ख़रीदने को, कोई भी चीज़ लेने को तैयार नहीं थे, और मैं अपने पैसे से लेना भी चाहती तो वो मना कर देते। स्पेशली भगवान के मामले में तो बिल्कुल कह देते कि कोई ज़रूरत नहीं है मूर्ति का संख्या घर पर बढ़ाने का। बस वो यही कहते कि अगर बाबा कोई चमत्कार करे, अगर बाबा सच में चाहते हैं तो वो खुद ही आए और खुद ही जो है वो हम पर कृपा करे। मेरे हस्बैंड ये बात हमेशा कहते थे, और मैं भी बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा तुम ही कुछ करो। मुझे ये समझ में अच्छे से आ रहा था कि ये बाप और बेटे के बीच की लड़ाई चल रही है, एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम देख ली ना तुम्हारे बाबा ही कभी आए, ना उन्होंने साथ दिया, मैं तुम्हें मंदिर छोड़ने गया तब भी नहीं। तो वो बाबा से पूरी तरह उखड़ गए थे, और जो मेरे पास बाबा की एक लौती फ़ोटो थी ना, उस पे मैंने इतना चंदन और पता नहीं क्या क्या लगा दिया था कि वो बाबा कहाँ पर हैं, उनकी आँख कहाँ पर है, उनके चरण कहाँ पर है, ये सिर्फ मुझे ही पता था। फ्रेम नहीं करवाया था तो इसलिए वो मेरे हस्बैंड को समझ में भी नहीं आता था। और मैं बाबा की पूजा तो बहुत करती थी, पर हम शिरडी कभी गए नहीं थे, तो मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं थी, और आसपास लोग उतना बाबा को मानते नहीं थे, तो कहाँ से आती। और मैं भी कोई बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं हूँ कि एक बार में मतलब अपने 1 दिन की कमाई से ही या 2 दिन की कमाई से सारा सब कुछ मंगवा लूँ। तो मुझे लगता था शिरडी जाऊँगी तो खुद से लेके आऊँगी। अब इसी दौरान की बात है कि एक दिन जो है वो मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन एक और जगह मुझे जाना था, तकरीबन दोपहर में, पर उन्होंने डिले करके कह दिया था शाम में आना आप। तो मैं घर पर ही रुक गई थी, मैं थी, मेरी सासू माँ थी, हम सारे लोग बैठे हुए थे। तभी एक कपड़े वाला आया, वो कपड़ा बेच रहा था, जैसे कि वो नहीं होते कुर्ती वगैरह बेचते हैं, साड़ी बेचते हैं, वो आया। तो मेरा तो अच्छा ही चल रहा था। मैंने अपनी मम्मी जी से पूछा कि अगर आप कुछ लेंगी तो मुझे बताइए, मैं आपको ख़रीद देती हूँ। तो फिर वो भी बुला ली, क्योंकि कई दिन हम बैठे रहते थे ना, तो उनकी छोटे मोटे शौक़ मैं पूरे कर देती थी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है आज भी ना। मतलब
उन्हें कुछ भी चाहिए होता है वो किसी से नहीं, मुझे ही आके बोलती हैं तुम ये ले आना, चाहे कुछ खाने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो। तो फिर हम उनको बुलाए और हम बैठे। तो फिर ऐसे करते करते मेरी मम्मी जी ने एक साड़ी पसंद किया। हम सूट जो है वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे खुद के शॉप में ही मिलता है। तो मम्मी जी ने साड़ी पसंद किया तो फिर मैं ना उनको दिला दी। जैसे ही वो साड़ी वाला जाने लगा तो जाते जाते वो रुका, उसने अपने बैग के ज़िप से ज़िप खोला और एक फ़ोटो निकाली मेरे हाथ में दी और बोला ये लो दीदी, ये मैं अपने सारे कस्टमर्स को देता हूँ। और वो देकर चला गया। मैं शॉक्ड, हैरान थी क्योंकि उसने मुझे साईं बाबा की वो सुंदर तस्वीर दे दी थी। मैंने ना 2 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और अपने हस्बैंड को फ़ोन की। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और अभी एक साड़ी हमने ख़रीदी एंड देखो उसने मतलब हमको साईं बाबा भी दे दिए। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो भी स्तब्ध थे और उन्होंने मतलब बताया कि अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ भी एक साधु आए हुए थे और वो भिक्षा मांग रहे थे और भिक्षा मांगने के बाद उन्होंने साईं बाबा का एक लॉकेट मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया और कहा कि ये तेरी इच्छा पूरी करेगा, कह के वो भी अभी तुरंत ही गए। मतलब एक ही टाइम पे ये 2 चीज़ें, काउंटर चीज़ें एक साथ हुई। अच्छा, ये जिस दिन हुआ है ना, जिस दिन बाबा ने इस तरह से साधु से और उनसे आशीर्वाद दिलवाया, उस दिन के बाद से कभी हमें मुड़ के नहीं देखना पड़ा। विदिन 2 और 3 मंथ्स जो सामने वाली बिल्डिंग थी जिसमें खूब धूल लगा रहता था, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या चीज़ की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग को तोड़कर वो बिल्डिंग टूटना शुरू हो गया और ऐसा हुआ कि वहाँ पर रेस्टोरेंट और कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स जैसा बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स जैसा बनेगा तो वो रेनोवेट हो जाएगा। अब रेनोवेशन जो हुआ, देखिए इसमें बाबा की कैसी लीला थी। विदिन 2 इयर्स एक छोटा सा सुंदर सा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ और मेरे हस्बैंड का जिधर शॉप था ना, उनके ठीक ऑपोजिट में भी शॉप्स थे। मतलब गली के अंदर भी उस कॉम्प्लेक्स का शॉप और गली के मेन में भी उसका शॉप था। तो मतलब कि अब कोई दीवार वगैरह नहीं था, गंदा सा कोई दीवार जिससे सिर्फ धूल गिरता हो, पत्थर गिरता हो, वैसा नहीं था। सुंदर सा कॉम्प्लेक्स, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, इधर भी शॉप्स उधर भी शॉप्स और इसके ठीक सामने में एक स्टूडियो भी खुला और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खुला। तो इस तरह से लोगों का अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया। एंड मुझे लगता है कि उसके 1-2 साल में जो हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमारे शॉप का सेल भी इतना बढ़ गया। मतलब पहले लोग नहीं जानते थे कि हाँ ऐसे भी दुकान है जो इतनी रीज़नेबल रेट पर चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो कस्टमर्स का यहाँ आना भी शुरू हो गया। एंड टुडे वी आर द ओनर ऑफ नॉट 1 बट 2 शॉप्स। अब हमारे एक और दुकान है और मज़े की बात तो ये है कि वो दूसरा दुकान उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है जो हमने ख़रीद लिया है, हमारा खुद का शॉप हो गया है। तो इस तरह से बाबा ने आशीर्वाद दिया हमें और हमारी ज़िंदगी को संभाला, संवारा। तो कभी कभी बस यही कहना चाहूँगी कि घमंड दिखाने की जगह अपनी ईगो को साइड करके हमें झुक जाना चाहिए। और बाबा जो है ना वो कृपा करते हैं, निश्चित करते हैं। जब मुझ पर की थी तो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड पर भी ज़रूर करेंगे, पर यही था कि उनका ईगो था, पर अब नहीं है। और फिर अब तो ऐसा है कि अब हम हर महीने महीने शिरडी दौड़ने वाली पार्टी हो गए हैं। तो अब तो मुझसे ज़्यादा ये जाते हैं शिरडी, खूब जाते हैं। जय साईं राम।